परिवार आस पड़ोस में रहते थे। एक परिवार में से हमेशा बाहर के लोगों को आवाजें आती थी लड़ाई झगड़े करने की। दूसरे परिवार से कभी आवाज नहीं आती थी क्योंकि वो शांति और मैत्रीपूर्वक तरीके से रहते थे। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी अपने पति से कहती है कि वह शांत पड़ोसी परिवार के वहां जाकर देखे कि वो इतने अच्छे तरीके से कैसे रह पाते हैं। पति इस बात को सुन के चुपचाप देखने चला जाता है। वो देखता है कि भाभी जी फर्श पर पोंछा लगा रही है और अचानक किचन से बच्चों की आवाज आती है कि मम्मी को वो आवाज देते हैं और वो बाल्टी को बीच में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ से उनके पति कहीं दूसरे कमरे से आ रहे होते हैं और अचानक उनका ध्यान हमेशा की तरह उस दिन भी मोबाइल पर था और वो बाल्टी नहीं देख पाते हैं और ठोकर खाकर बाल्टी का सारा पानी फर्श पर और पति भी फर्श पर। तभी पत्नी आती है और अपने पति से आई एम सॉरी कहती है कि मेरी गलती है। तब पति कहता है नहीं डार्लिंग आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने रखी हुई बाल्टी को ध्यान से देखा ही नहीं। मैं हमेशा की तरह आज भी लूडो खेल रहा था मोबाइल पर। झगड़ालू परिवार का पति वापस अपने घर आकर पत्नी को पड़ोसी की खुशहाली का राज बताते हुए कहते हैं उनमें और हम में बस एक ही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराने में ज्यादा काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं मान पाते, जबकि वो हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और गलती हो तो खुद को ही सॉरी बोलने के लिए तैयार करते हैं। प्रिय साथियों, खुशहाल और शांतिपूर्वक रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को बाहर रखें और स्वयं के हिस्से की जिम्मेदारी व्यक्तित्व के तौर पर निभाएं। क्या सीख मिलती है? एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन को भी हम खराब करते हैं। परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होनी चाहिए। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दें, ये उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है। इसीलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और शांतिपूर्वक जीवन का हिस्सा बन जाएंगे।